नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने माघ मास के महत्व को कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, माघ मास में श्री कृष्ण की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना गया है। माघ का महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान कृष्ण के माधव नाम से ही इस माह का नाम माघ माह पड़ा। माघ स्नान के लिए आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके अपने सभी मनोवांछित फलों को पा सकते हैं। माघ मास 26 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक रहेगा। माघ मास कहीं कहीं पर जब सूर्य उत्तरायण होते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन से ही माघ मास का स्नान शुरू कर देते हैं और कल्पवास जो माघ मास में होता है वह पौष की पूर्णिमा से शुरू होकर माघ मास की पूर्णिमा तक चलता है। माघ का महीना भगवान कृष्ण को अति प्रिय होने के कारण भगवान की जो पूजा की जाती है वो उसका मूल मंत्र है ओम नमो नारायण। इसी मंत्र को जाप करते करते आप स्नान कीजिए। माघ का महीना भगवान कृष्ण की उपासना के लिए सबसे उत्तम है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। स्नान करते समय आप किसी पवित्र नदी का तट या किसी भी पवित्र जगह को आप स्नान के लिए चुन सकते हैं। अगर आप कहीं किसी पवित्र नदी पर या पवित्र तालाब पर ना जा सकें तो घर में भी माघ स्नान का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। माघ मास स्नान करने के लिए आप गंगा जल का उपयोग कर सकते हैं और हो सके तो उसमें काले तिल भी डाल सकते हैं। माघ मास में काले तिलों का बहुत महत्व है। माघ मास में तिल दान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास की कथा सुनाने के लिए आपके सामने आई हूँ। आप मेरी कथा को ध्यान से सुनिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह अपनी छोटी छोटी कथाओं के द्वारा, अपनी छोटी छोटी जानकारी के द्वारा आप लोगों को लाभान्वित करती रहूँगी। तो माघ मास की कथा इस प्रकार हम शुरू करते हैं। आज पहला अध्याय मैं माघ मास के लिए आपका शुरू करती हूँ। माघ मास स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद कथा सुनने का प्रावधान माघ मास में कहा गया है। तो मैं अपना प्रथम अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं अपनी कथा को शुरू कर रही हूँ। माघ मास का प्रथम अध्याय इस प्रकार है। पुराणों में सूत जी और व्यास जी बहुत एक दूसरे की कथाओं का वर्णन किया करते थे। इस तरह कथाओं में सूत जी और व्यास जी का बहुत वर्णन आता है, तो इसमें भी आप इसी तरह से कथा को सुनेंगे। एक समय सूत जी अपने गुरु व्यास जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे माघ मास के महत्व की कथा कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते, सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही शिकार के लिए हिरण, चीता, सिंह, मृग, व्याघ्र आदि जंतुओं के लिए इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी।
कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते हुए, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों की कोठरों में बैठे उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद्दों से घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थीं, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुली पड़ी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से निकला और भागने लगा और बड़ी बड़ी चिक्काड़ियाँ भरता हुआ वह आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों से एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए थे और घोड़े रुक गए थे। कुछ देर बाद राजा ने एक सुंदर सरोवर देखा, जिसका किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जंगल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छता से इधर उधर घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाला दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सभी को सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की सारी थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। रात के अंतिम समय में शूकरों के झुंड ने आकर जल पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर नगर की तरफ चल पड़ा। वहां उसने एक तपस्वी को देखकर, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य माघ में इस सरोवर को छोड़कर कहाँ जाने की इच्छा रखते हो? तब राजा ने कहा, हे महात्मन, मैं तो इस माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। यहीं पर हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी दूसरा अध्याय लेकर। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपको इसी तरह छोटी छोटी कथाओं के द्वारा आपको इस ज्ञान से सराबोर करती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों का मैं वर्णन करती रहूं। दोस्तों, आपके साथ जुड़ने का मेरा मकसद यही है कि मैं तो इस माघ स्नान को कर रही हूँ, आप लोग भी इस तरह मेरे साथ जुड़कर माघ मास के स्नान को या इसकी कथा को सुनकर लाभ उठाएं और इस तरह अपने शास्त्रों का और अपने जितने भी हमारे
शास्त्र हैं उनका आप इस तरह से लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय माधव, ओम नमो नारायणा।